नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज से। सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई हेडक्वार्टर लाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को 29 जून को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल से हर दिन 30 मिनट मिल सकेंगी उनकी पत्नी सुनीता। इन सभी के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सैम पिट्रोडा को फिर से कांग्रेस में जिम्मेदारी, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन बनाए गए। लोकसभा चुनाव में बयानों के चलते हटाया गया था। एक और बड़ी खबर आ रही है, संसद के जॉइंट सेशन में कल राष्ट्रपति का संबोधन। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण वाले धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होगी। इन सभी के बीच में एक और बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी टास्क फोर्स ने हार के कारण बताए। टास्क फोर्स ने यूपी में खराब प्रदर्शन की 9 वजह गिनाई है। हार की समीक्षा के लिए 25 जून की डेडलाइन थी। और नीट पेपर लीक केस में सीबीआई का एक्शन, हजारीबाग ओएसएस स्कूल का प्रिंसिपल हिरासत में। कई घंटों की पूछताछ के बाद अहम दस्तावेज जब्त। और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी 11,340 करोड़ की बोलियों के साथ खत्म। सरकार के अनुमान से कम रहा कलेक्शन। सरकार का 96,238 करोड़ रुपए जुटाने का था अनुमान। और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर 10 लाख का इनाम घोषित। एनआईए जानकारी देने वाले की पहचान गोपनीय रखेगा। गोल्डी बराड़ के साथ गुरप्रीत ढिल्लों पर भी इनाम की घोषणा है। और जम्मू कश्मीर के डोडा में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूट बने अगले नेटो चीफ। अक्टूबर महीने में पद संभालेंगे मार्क रूट। नए नेटो चीफ रूस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। इन सभी खबरों के साथ अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी वो खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। कर्टन रेजर में पहली बड़ी खबर, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 21 दिनों से अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसी हैं। क्या नासा उनकी वापसी के लिए प्लान बी का इस्तेमाल करेगा? दूसरी खबर, केनिया में महंगाई बेलगाम है। रोटी तेल की बड़ी कीमतों पर संसद जला दी गई। क्या यहां फैली अशांति में रूस का कनेक्शन है? तीसरी खबर, ओम बिरला ध्वनिमत से लोकसभा स्पीकर चुने गए। चुनाव की जिद पर अड़े इंडिया अलायंस ने डिवीजन की मांग क्यों नहीं की? चौथी खबर, नीट पेपर लीक के मुखिया का फर्जीवाड़ा, अस्पताल में भर्ती होने के नाम पर संजीव मुखिया के नाटक का पर्दाफाश होगा। और पांचवी खबर, अलका याग्निक के बाद अनुष्का शेट्टी को लेकर चिंता वाली खबर, बाहुबली की देवसेना को हंसने की कौन सी बीमारी हुई? लेकिन फिक्र आपकी की शुरुआत देश की उस बेटी से जो पिछले 21 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। अब यह कहना सही रहेगा कि यह फंसी हुई है, और आगे कितने दिनों तक उनकी जिंदगी वहां खतरे में रहेगी यह कहना मुश्किल है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में से वापसी अब तक 4 बार टाली जा चुकी है। 13 जून, 18 जून, 22 जून और आज यानी 26 जून को भी उन्हें अंतरिक्ष से वापस लाने की कोशिशें फेल हो चुकी हैं। वो धरती पर वापस कब लौट पाएंगी? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी इस पर कुछ बता पाने में नाकाम है। 5, 4, 3, 2, 1, ignition. ये 5 जून की तस्वीर है जब बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को साथ लेकर अंतरिक्ष में उड़ा था। ये ठीक एक दिन बाद की तस्वीर है जब सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची और खुशी से झूम उठी। लेकिन ये 21 दिन पुरानी बात है। Lots of cheering here in the room, big hugs. अब यहां से उनको धरती पर वापस लाने को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि बोइंग के कैप्सूल स्टारलाइनर में तब से ही तकनीकी गड़बड़ी है। 5 जून को लिफ्ट ऑफ के बाद से कैप्सूल में 5 जगहों से हीलियम गैस लीक हो रही है। इसके 5 मैन्यूवरिंग थ्रस्टर्स बंद हो चुके हैं। प्रोपल्शन वाल्व फेल हो चुका है जो पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा है, और इसका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो चुका है। कैप्सूल इस समय भी स्पेस स्टेशन में डॉक्ड है, यानी उससे जुड़ा हुआ है, और चूंकि यह ठीक नहीं हो पा रहा है, इसी से सुनीता विलियम्स को वापस धरती पर लाना था, तो इस कारण उनकी वापसी अब तक 4 बार टाली जा चुकी है। वो शुरुआत में सिर्फ 8 दिनों के लिए गई थी। इसके बाद उन्हें 13 जून को वापस लौटना था, फिर वापसी की तारीख 18 जून की गई। गड़बड़ी तब भी ठीक नहीं की जा सकी। फिर 22 जून तारीख तय हुई, लेकिन गड़बड़ी जस की तस बनी रही। फिर 26 जून भी इसी तरह से बिना किसी शुभ समाचार के बीत गया।
अब सवाल है कि नासा के सीनियर मोस्ट एस्ट्रोनॉट्स वापस जमीन पर कैसे आ पाएंगे। नासा के पास प्लान बी क्या है? सुनीता विलियम्स को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से वापस लौटना था, लेकिन कैप्सूल में खराबी के कारण उन्हें ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में बिताना पड़ रहा है। मिशन के बीच ही स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी खराबी के बीच स्टारलाइनर अंतरिक्ष में 45 दिनों तक स्टेशन से जुड़ा रह सकता है। इसमें अब 21 दिन बीत चुके हैं। ये वाकई डरावनी स्थिति है, क्योंकि कैप्सूल की फ्यूल क्षमता सीमित है। हालांकि नासा का दावा है कि अगर समय पर कैप्सूल की मरम्मत नहीं भी हो पाती है, तब भी ये कैप्सूल अंतरिक्ष स्टेशन से 72 दिनों तक जुड़ा रह सकता है। इसे लेकर बैकअप प्लान बनाया जा रहा है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी एस्ट्रोनॉट की जिंदगी बचाने के लिए नासा का प्लान बी क्या है, ये देखिए आप। दिक्कत सारी इसी स्टारलाइनर कैप्सूल की है। नासा का मानना है कि इसमें आई तकनीकी गड़बड़ी दूर हो गई तो 6 जुलाई को एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके दूसरे साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जा सकेगा। मतलब सुनीता विलियम्स को अगले 10 दिन और अंतरिक्ष में बिताना पड़ सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले 21 दिन में 4 बार का खराब अनुभव रहा है, अगर तब तक गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई, तब सुनीता विलियम्स की वापसी कैसे होगी और किस स्पेसक्राफ्ट से होगी? तो नासा का प्लान बी इसी सवाल का जवाब हो सकता है। प्लान बी में यह है कि इसी स्टारलाइनर से उन्हें वापस जमीन पर लाने की पहली कोशिश की जा सकती है। नासा ने साफ किया है कि स्टारलाइनर का प्रोपल्शन सिस्टम खराब होने के बावजूद यह कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर ला सकता है। अगर ये एकदम जरूरी हुआ तो यह कैप्सूल एस्केप पॉड की तरह काम करेगा। मतलब इसे धरती की ओर ढकेला जाएगा। इस काम में कैप्सूल में लगे एक्सपैंडेबल प्रोपल्शन सिस्टम यानी कि सर्विस मॉड्यूल की मदद ली जाएगी। यही शक्ति स्टारलाइनर को स्पेस स्टेशन से अलग करेगी, फिर उसे एक खास पोजीशन पर लाकर धरती की ओर भेज देगी। कैप्सूल धरती के वायुमंडल को पार करके जमीन पर पैराशूट के जरिए गिरेगा। हालांकि यह कदम आपातकाल की स्थिति में उठाया जाएगा। इस पर जानकारी यह है कि नासा और बोइंग के इंजीनियर अभी साथ काम कर रहे हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में इसका सिमुलेशन रन किया जा रहा है और प्लान बी को सफल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। खबर यह भी है कि स्टारलाइनर से वापसी संभव नहीं हो पाई, तब नासा एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मदद भी ले सकता है। स्पेसएक्स का ड्रैगन 2 कैप्सूल काम में आ सकता है। इसी कैप्सूल ने मार्च के महीने में 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचाया था। इस कैप्सूल की खासियत यह है कि आपातकाल में इसमें और लोग भी सवार हो सकते हैं। हालांकि स्पेसएक्स की मदद लेने का मतलब पूरी दुनिया में बोइंग की बदनामी होगी और फिलहाल के लिए नासा और बोइंग दोनों ही संस्थाएं दावा कर रही हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी।